Welcome to Kashi Chemistry Classes. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे नॉमिकल पार्ट। इसमें आज नॉमिकल ही करेंगे। नॉमिकल को आज खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसमें नॉमिकल एक लिखना है। नॉमिकल है 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 बात ध्यान रखिए। सबसे पहला कि क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है। क्या ज्ञात करना है? तो अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अणुओं की संख्या का सिंबल N0। ये क्लियर हो गया। दूसरा बात, क्वेश्चन N0 ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए वो पता चल गया। तो अब लगाना है कि N0 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या क्या चाहिए। तो अब देखेंगे दिया हुआ क्या है। तो ऐसा करेंगे, तो सोल्व करते समय सबसे पहला काम क्यों नहीं करेंगे, गिवन पार्ट, मतलब जो दिया हुआ है। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है मोल n बराबर 2, यही दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है? N0। अब देखिए N0 ज्ञात करना है और ये मोल आपको दिया है, यहाँ लिखते हैं। ज्ञात क्या करना है? N0। N0 बराबर व्हाट? अब देखिए n दिया है, स्मॉल n दिया है। ये कहता है कैपिटल N0 बराबर क्या हो जाएगा? N0 क्या होगा? N0 बराबर व्हाट? तो दिमाग में सेट करना है कि इस इक्वेशन जो लिखाई है 3, N0 और n वाला इक्वेशन कौन सा होता है? N0 और n वाला इक्वेशन तो दिमाग में धर से सेट होना चाहिए तुरंत कि अरे यही तो लिखे थे, स्मॉल n बराबर N0 बटे Na, जहां ये n हो गया मोल, मोलों की संख्या। तो 2 मोल दिया है। n स्मॉल n क्या है? मोल। यहाँ 2 मोल दिया है। N0 ये तो ज्ञात करना है। ये Na ये है एवोगाड्रो नंबर। ये N0 है कणों की संख्या या अणुओं की संख्या बोल सकते हैं। अणुओं की संख्या की N0, यही ज्ञात करना है। N0 क्या ज्ञात करना है? N0। और Na का तो वैल्यू लिखाए थे 6.022 गुना 10 पावर 23 लिख दीजिए, यही बोले थे। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है? N0। तो N0 बराबर क्या लिखेंगे? इधर देखिए ये भागा में है, n ये इधर गुना में हो जाएगा। तो N0 बराबर निकलना है तो n गुना Na, ये छोटा n मोलों की संख्या। तो कितना मोल क्वेश्चन दिया? 2 मोल। n का वैल्यू 2 दिया है। Na यहाँ तो जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 6.022 गुना 10 पावर 23 लिख दीजिए। गुना करके वैल्यू देखिए कितना आता है। हो जाएगा कितना? 6 दूनी 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 0 12 गुना 10 पावर 23। अच्छा, ये अणुओं की संख्या है, तो अणु या इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स, यही तो आंसर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से सबसे फर्स्ट काम, क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल। क्या दिया है?
एक तो मोल दिया है, तो n बराबर गिवन पार्ट में लिखे n बराबर 2। उसके बाद CH4 में अणुओं की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए, तो अणुओं की संख्या ज्ञात करना है n0, तो n0 ज्ञात करना है। तो अब दिमाग में सेट होना चाहिए कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला, तो कौन n और n0 वाला, n और n0 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो n और n0 वाला यही लिखते थे, n बराबर n0 बटे na, n तो पता है, n0 ज्ञात करना है, na बराबर 6.022 गुना 10 पावर 23, याद हो गया। ये है, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। इस संख्या क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अब आपको इस फार्मूला से देखिए, ये तो फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। ये पता कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ये दो चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये ज्ञात करना है, इसके लिए तो ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला के लिए n0 बट n बराबर n मतलब मोल बराबर n0 बटे na, ये ज्ञात करना है n0। तो n0 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो भाग में है यहाँ गुना में आ जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा इसका, यहाँ लिखे n0 बराबर n गुना na, n का वैल्यू यहाँ दिया है, na का 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना मॉलिक्यूल्स, अनमोल संख्या अर्थात मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। कॉपी और कलम लेके तो बैठिए ही, जिससे कि एक अच्छा नोट्स आपको तैयार हो जाए। क्लियर, इसमें कोई डाउट है नहीं, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज कीजिए, मिटा दूं। आपको पिछला फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल तो आसान है। क्योंकि इसका उपयोग फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, मोल कॉन्सेप्ट का आपको तो न्यूमेरिकल आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए आप न्यूमेरिकल बनाइए, तो ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अब है क्वेश्चन, 10 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 10 मोल NH3 में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, 10 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और ये पहले देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या लाना है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। पढ़िए क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कर रहा है 10 मोल NH3 मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं, सोल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। क्लियर है, यहाँ देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन पार्ट क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, 10 मोल अर्थात n दिया है, n बराबर क्या दिया है, 10। क्लियर है। अब ये कहता है हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 10 मोल में, कितना मोल में, 10 मोल में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या। तो यहाँ देखिए ये जो NH3 है अमोनिया, ये जो अमोनिया है, एक अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया के एक अणु का बात करें, अमोनिया का ये कितना अणु है, एक अणु है।
अमोनिया के एक अणु में कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन बनाने के लिए। ये कह रहा है अमोनिया के एक अणु में कितना हाइड्रोजन है? 3। यहाँ देखिए ध्यान से, अमोनिया का ये कितना अणु है? एक अणु, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3। एक अणु में 3 हाइड्रोजन है। अब इसका हाइड्रोजन की यही निकालना है, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या। यहाँ कितना में कहा है ज्ञात करने के लिए आपको? 10 मोल में एक अणु में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना होता है? 3। तो अगर 10 मोल में अणुओं की संख्या निकाल ले तो कितना हो जाएगा वो पता चल जाएगा। एक अणु में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 3। एक अणु में हाइड्रोजन एटम्स कितना है? अमोनिया के एक अणु है, ये अमोनिया का कितना अणु है? एक अणु। हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 3। लेकिन ज्ञात क्या कितना करना है? 10 मोल में। ये सोचना रहेगा एक मोल में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 3। फिर से सुनिए, एक मोल में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या, सॉरी मोल नहीं, एक अणु में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 3। तो ज्ञात करेंगे कितना मोल में? 10 मोल में कितना अणु है। इसका अर्थ ये है कि n0 ही निकालना पड़ेगा पहले। अणुओं की संख्या क्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन एक अणु में कहता है 3 हाइड्रोजन है, तो 10 मोल में टोटल अणु निकाल लेंगे। उसके बाद देख लेंगे एक अणु में 3, तो जितना अणु आएगा उससे गुना कर देंगे, हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगा। n0 यही निकालना है। तो n और n0 में क्या होता है? n बराबर n0 बटे Na। तो फिर यहाँ किस चीज का जरूरत पड़ जाएगा? Na का। तो Na 6.022 गुना 10 पावर 23। ये क्लियर है? अब फिर से देखिए, ये n0 निकालना है। तो n0 बराबर इसमें गुना हो जाएगा, भागा है तो इस रहेगा, तो गुना n गुना Na। n का वैल्यू कितना दिया है? 10 गुना 6.022 गुना 10 पावर 23। इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पावर 1 बढ़ जाएगा। 6.022 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा? 24। इतना अणु है अमोनिया का, इतना मोलिक्यूल्स है। कितना मोलिक्यूल्स है? 10 मोल में कितना मोल में? 10 मोल में अमोनिया का इतना मोलिक्यूल्स है। 6.022 गुना 10 पावर 24 मोलिक्यूल्स है। हम जानते हैं कि एक मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितना? अमोनिया के एक मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 3 है। तो इतना मोलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन एटम कितना है? 3। तो 2 में कितना हो जाएगा? 6। 3 में कितना हो जाएगा? कितना अणु है? अमोनिया के एक अणु है। एक अणु में कितना है? 3 हाइड्रोजन। तो 2 अणु में कितना हो जाएगा? अमोनिया के 2 अणु में 6। 2 गुना 3, अरे 2 गुना 3 अर्थात 6। अगर कह 3 अणु में तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इतना अणु में कितना हो जाएगा? 6.022 गुना 10 पावर 24 अणु में कितना हो जाएगा? तो इतना गुना 3 गुना इससे गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 6.022 गुना 10 पावर 24 एटम्स हो जाएगा। किन हो जाएगा? उस आया समझ में? तो फिर से एक बार देखिए, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या बोले? अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन, तो 2 अणु में 6। तो इतना अणु में इतना गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना 6.022 गुना 10 पावर 24 एटम्स। तो बराबर गुना कीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0.18 गुना 10 पावर
24 एटम्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन चीज में ध्यान रखना है कि अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन है। कितना अणु में ये दिया है क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिक दिमाग में सेट करना है कि अमोनिया का अगर एक अणु लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे अमोनिया का, तो उसमें टोटल हाइड्रोजन कितना रहता है 3। अमोनिया का एक अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितना है 3। तो 10 मोल में कह रहा है, तो 10 मोल में अणुओं की संख्या निकाल लेंगे, तो अणुओं की संख्या होता है इतना 10 मोल में। तो 1 मोल में 3, तो इतना मोल में इतना गुना, 3 में इतना से गुना कर दिए, यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। वीडियो देखने से नहीं होगा, सिनेमा नहीं कि आपको देखने से पॉइंट याद हो जाएगा। आपको कॉपी कलम लेके लिखना पड़ेगा, तो नोट्स तैयार करना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। जहां आप बात भूल जाइए वहां फिर से आप वीडियो को देखिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा जब तक आप कॉपी में एक नोट्स तैयार नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए, जब भी वीडियो देखने बैठिए। अगर आपको कुछ सीखना है वहीं से स्टार्ट कीजिए जहां से आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 2 मोल NH3 गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 2 मोल NH3 अमोनिया, 2 मोल NH3 गैस का NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, 2 मोल NH3 गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। 2 मोल NH3 गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ दिमाग लगाइए क्वेश्चन में एक बार आप लोग भी। देखते हैं, पहला काम गिवन पार्ट क्या दिया है, दूसरा काम क्या ज्ञात करना है, उसके बाद तीसरा काम जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। इतना तो आप काम कर लीजिए, हो गया। इतना काम कर लीजिए, क्वेश्चन बनना तय है, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत हार्ड नहीं रहता है, आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लिख लिए, सोल्व में क्या लिखेंगे, पहला गिवन पार्ट। गिवन क्या दिया है, गिवन आपको दिया हुआ है मोल, तो फिर वही n बराबर कितना दिया है 2। n बराबर क्या दिया है 2। आपको कह रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए, भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। कुछ दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ क्या, n और v वाला, n बराबर वॉल्यूम इन लीटर बटे 22.4। एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में, एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में, एनटीपी पर याद करना है तो लीटर में लिखेंगे। लीटर में होता है एनटीपी पर, यही ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम, मतलब भी ज्ञात करना है। भी बराबर फिर इधर ये गुना हो जाएगा, एन तो दिया है, एन गुना 22.4, तो फिर एन का वैल्यू कितना है 2
गुना 22.4 बराबर 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 लीटर। यही आंसर हो जाएगा 44.8 लीटर। देख लीजिए क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपी पर, इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, या बिना लिखे भी आप समझ लिए तो बना लीजिए वीडियो को रोक के। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस के, एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर में 11.2 लीटर में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद सोल्व करना है। क्या कह रहा है, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या यही करा ज्ञात करने के लिए। तो फिर से वही बात, क्वेश्चन पढ़े, दिमाग में सेट हुआ कुछ क्या? सबसे पहला काम गिवेन, आपके पास देखिए गिवेन डाटा क्या है, लीटर। हम बोले थे जिसमें लीटर लगा रहे, मिलीलीटर लगा रहे, सेंटीमीटर क्यूब लगा रहे, उसको लिखना है V के पास। किसके पास? V के पास। इसमें लीटर लगा है, L4 लीटर। ये वैल्यू जो दिया है V के लिए दिया है। ये वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है? V का। तो V बराबर दिया है 11.02 लीटर। ये क्लियर है ना? V दिया हुआ है। आपको मोल ज्ञात करना है, अर्थात N ज्ञात करना है। N बराबर वाट, V दिया है, N ज्ञात करना है। फिर से दिमाग दौड़ाइए, कहाँ? फार्मूला पर। फार्मूला V और N वाला कौन सा होता है? तो V 100 और N वाला आएगा। फार्मूला अगर कौन है? ये कौन? खाली अनुभार V का और बात N करेंगे वाला तो फार्मूला AM लगाना है। लिखेंगे, का एक ग्राम मिनट, अनुभार का चलिए बात ठीक है। करेंगे तो V और N वाला फार्मूला आपको ग्राम में लगाना है। कौन सा लिखेंगे। फार्मूला लगाएंगे? V और वीडियो N को वाला फार्मूला। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो लाइक V और N कीजिए, देखिए किस सब्सक्राइब फार्मूला में आता कीजिए। है। एक और फार्मूला लिखते थे, ये फार्मूला लिखते थे, N बराबर V बाय 22.4। आपको N ही तो ज्ञात करना है, यही तो N निकालना है। V 22.4 लीटर में, ये तो V का वैल्यू दिया है 11.2 लीटर। चलिए यही हटाइए, और ये क्या है? 22.4, सीधे 2 से तो कट रहा है। ये 1/2 मोल या 0.5 मोल। देखिए अगला क्वेश्चन, 1/2 मोल या 0.5 मोल। इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कर लिए। इसको अगर कर लिए हैं तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आपको अगर पिछला थ्योरी नहीं है तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, पीछे जितना थ्योरी हम डिस्कस किए हैं उसको आप थोड़ा सावधानी से एक बार पढ़ के आइए और इसको थोड़ा आप करके आ जाइए मेमोरी। इसको बनाइए एक बार 2 बार। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आगे का न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा थोड़ा थोड़ा करके। फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे तो फास्ट हो जाएंगे। तो बेसिक को आप लोग अच्छा से समझिए। क्लियर है? और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको बजे जाए। और शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। एक तो लाइक बनता है मेरे लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए आप। और साथ साथ दोस्तों को भी बताइए, मेरे साथ जोड़िए, उसका भी सिलेबस पीछा नहीं रहे और वो भी केमिस्ट्री के साथ खेले, केमिस्ट्री से मजा ले। केमिस्ट्री को झेलना नहीं है, केमिस्ट्री के साथ खेलना है। मेरे साथ आप एक कदम चल के देखिए, केमिस्ट्री आसान न कर दो तो कहना। क्लियर है? इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए आज इतना ही।